नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको NCERT बुक से क्लास 11th का कोर्स ये करा रहे हैं मैथमेटिक्स का। ये लेसन नंबर 3 चल रहा है और ये विविध अभ्यास है आपकी। इसका 6 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में आपको 1 से लेकर 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे तो आपका सिलेबस घर बैठे पूरा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका मिसलिनियस एक्सरसाइज यानी विविध अभ्यास का। तो ये इसमें है sin 7x प्लस sin 5x और एक ब्रैकेट में sin 9x प्लस sin 3x अपॉन में है cos 7x प्लस cos 5x प्लस दूसरी ब्रैकेट cos 9x प्लस cos 3x। इसको प्रूफ करना है tan 6x। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। चलिए इसी को मैंने लेफ्ट हैंड साइड मान लिया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब क्या करेंगे आप, देखिए ये फॉर्मूले लगेंगे। sin 7 प्लस sin 5 है तो sin a प्लस sin b मानेंगे आप इसे। तो sin a प्लस sin b का फॉर्मूला होता है 2 sin a प्लस b अपॉन 2 और cos a माइनस b अपॉन 2 प्लस 2 sin a प्लस b अपॉन 2 और cos a माइनस b अपॉन 2। ये आपका फॉर्मूला हो गया है। इसी तरीके से नीचे भी लगेगा ये क्या, cos a प्लस cos b का। तो cos a प्लस cos b का होता है 2 cos a प्लस b अपॉन 2 और cos a माइनस b अपॉन 2 और प्लस 2 यहाँ पर भी cos है तो 2 cos a प्लस b अपॉन 2 यानी कि 9 है ये तो 9x प्लस 3x अपॉन 2 और ये cos a माइनस यानी कि 9 माइनस 3x तो 9x माइनस 3x अपॉन 2 ये लग जाएगा फॉर्मूला। अब क्या होगा, 7 और 5 12 का आधा 6 हो जाएगा। 7 माइनस 5 2 बचेगा, 2 का आधा करेंगे 1 बचेगा। तो इस तरीके से ये आपका आएगा sin 6x और ये आ जाएगा cos x प्लस इसी तरीके से 9 और 3 12 होंगे तो आधा करेंगे आप तो ये sin 6x बचेगा। यहाँ पर 9 माइनस आपका जो 3 होगा 6 होगा। 6 का हाफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा अपॉन ये भी उसी तरीके से आएगा। तो ये cos 6x और cos x प्लस यहाँ पर बचेगा 2 cos 6x और cos 3x। अब देखिए कॉमन है कुछ, ऊपर क्या कॉमन है आपका 2 sin x, वो 2 sin 6x तो मैंने यहाँ पर 2 sin 6x कॉमन ले लिया तो ऊपर बचेगा cos x और cos 3x। तो कॉमन लेने के बाद ये आपका इसमें बच जाएगा। अपॉन में 2 cos 6x कॉमन लें तो अंदर बचेगा ब्रैकेट में cos x यही फिर बचेगा और cos 3x। ध्यान से देखें ये ब्रैकेट दोनों एक जैसी हैं, कैंसिल हो गई। ये भी कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है भाई, साइन 6x अपॉन कॉस 6x क्या हो जाएगा आपका tan 6x हो गया। तो ये प्रूफ हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 था ये। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 ले रहे हैं। 7th क्वेश्चन में आपका है sin 3x प्लस sin 2x, sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इक्वल 4 sin x और cos x अपॉन 2 और cos 3x अपॉन 2। ये है हमारा प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले तो, फिर हम देखेंगे फॉर्मूले कौन से लगते हैं। इसी तरीके से करते हैं, फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। देखिए अब हमें यहाँ पर 3x अपॉन 2 x अपॉन 2 भी बनाना है। अब यहाँ पर 3x और 2x वाले एक साथ मत लो क्योंकि 3 प्लस 2 होगा 5। अब 5 का हाफ करने में प्रॉब्लम होगी तो हम पेयर कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि जिससे कि उनका हाफ करने में प्रॉब्लम ना हो। तो sin 3x और ये एक साथ मिला दें आप तो sin 3x माइनस sin x एक साथ कर दें और ये sin 2x हो जाएगा। अब देखिए इसमें फॉर्मूला लगाइए आप। तो sin a माइनस sin b का फॉर्मूला लगेगा। ये होता है 2 cos a प्लस b अपॉन 2 और sin a माइनस b अपॉन 2 प्लस ये है आपका sin 2x। तो अब देखो 3 और 1 4, अब बटे में 2 है ये तो क्या बनेगा आपका cos 2x बनेगा। अब ये क्या है 3 माइनस 1 2 बचेगा, 2 से कट जाएगा तो ये sin x बचेगा।
अब मैं यहाँ देख रहा हूँ साइन 2x है, तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x और cos x। तो यहाँ पर इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखिए 2 sin x कॉमन आ जाएगा, तो मैंने यहाँ से 2 sin x कॉमन ले लिया है। यहाँ बचा cos 2x और प्लस का एक cos x। तो देखिए 2 sin x, अब sin x मुझे लाना भी था। अब cos 2x प्लस cos x क्या बनेगा, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगेगा, वो होता है cos a प्लस b अपॉन 2 और cos a माइनस b अपॉन 2 होता है। तो ये क्या हो गया, 2 दूनी 4, तो ये बन गया आपका sin x। अब देखो 2 और 1 3, अब 3 का हाफ तो होगा नहीं, तो 3x अपॉन 2 और ये 2 माइनस 1 1 बचेगा, तो ये cos x अपॉन 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये राइट हैंड साइड आपकी प्रूफ हो गई है, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 7। अब हम क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 8। देखिए 8th क्वेश्चन में आपका गिवन है कि आपको 8 और 9 10 सभी के लिए एक साथ लिख दिया है, क्या, sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2 और tan x अपॉन 2 हमें फाइंड आउट करना है। कब, जबकि 8th क्वेश्चन में लिखा है कि आपका tan x अगर हो 4/3 और x होना चाहिए द्वितीय चतुर्थांश में, तो ये आपका है द्वितीय चतुर्थांश में है। तो अब कैसे करेंगे, मुझे sin x अपॉन 2 कैलकुलेट करना है, तो ये दे रखा है tan x, तो इससे पहले मैं sin x या cos x कैलकुलेट कर लूँ, तो cos x कैलकुलेट नहीं होगा, तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि sec स्क्वायर x इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ASTC वाला रूल देखें तो इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव होते हैं। तो अब ये जब आपका x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हमें ये देखना होगा x अपॉन 2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा। भाई x है आपका दूसरे में, तो 90 से थोड़ा ग्रेटर होगा एंगल, तो 90 से ग्रेटर मान लीजिए कि 120 भी है तो उसका हाफ करेंगे तो 60, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी कि x अपॉन 2 कहाँ होगा आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। तो हम यहाँ पहले क्या कर लेते हैं, sec स्क्वायर x कैलकुलेट कर लेते हैं। अब tan स्क्वायर करोगे इसका तो कितना आएगा, 16/9। अब इसे प्लस कर लो तो ये क्या होगा, 25/9 हो जाएगा, 9 एलसीएम लेकर। अब ये हमारे पास क्या था, sec स्क्वायर था, तो sec स्क्वायर है, अब इसका स्क्वायर रूट ले लें आप, तो ये sec x बचेगा आपका 5/3। हालांकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस आएगा, लेकिन हमें ये कैलकुलेट करना ही नहीं था, फिर भी लिख दिया मैंने। तो अब ये आएगा cos x कैलकुलेट हो जाएगा इससे, cos x क्या होगा, 1/sec x। तो ये इसको यहाँ पर रखेंगे तो -3/5, क्योंकि x दूसरे चतुर्थांश में है तो इसमें साइन और cos के अलावा बाकी सभी नेगेटिव आएंगे, तो cos भी इसमें नेगेटिव होगा। अब हम कैलकुलेट करना चाहेंगे sin x, तो देखो sin x कैसे, सीधा हम sin अब x/2 ही कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरीके से, हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a। अब ये एंगल 2a होता है तो यहाँ हाफ हो जाता है इधर, है नहीं, तो मैं अगर फॉर्मूला लगा दूँ cos x का तो ये आएगा आपका 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। अब ये इस साइड में ले आइए आप, 2 sin स्क्वायर x/2 इधर ले जाए और cos x को इधर ले आए, तो ये हो जाएगा 1 - cos x। इससे क्या होगा, cos x की वैल्यू हम रखेंगे, cos x की वैल्यू आपके पास है ये -3/5 है, ठीक। अब ये हमारे पास -3/5 है, तो ये आपकी हो जाएगी वैल्यू, इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका बनेगा इस तरीके से 3/5। तो इसका एलसीएम लें आप, 5 एलसीएम आएगा, 5 और +3 तो ये 8 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 sin स्क्वायर x की वैल्यू है ये, तो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए ये है आपका 2 sin स्क्वायर x/2 आपकी वैल्यू बन रही है 8/5। मैं क्या करूँगा, 2 को इसके अपॉन में ले जाऊँगा, तो ये बनेगा आपका sin स्क्वायर x/2
8/5 इंटू 2, तो ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो अब मैं इसका स्क्वायर रूट भी लूँगा, तो स्क्वायर रूट लोगे तो ये sin x/2 आएगा आपका कितना, स्क्वायर रूट 4/5। हालांकि ये प्लस माइनस लगता है, तो ये क्या आएगा, +-2/√5। अब हमने अभी बताया था कि x क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो उसका हाफ करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। तो पहले चतुर्थांश में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो मैं साइन की वैल्यू क्या लूँगा, पॉजिटिव वाली लूँगा, तो ये 2/√5 हो जाएगा। तो sin x/2 ये आएगा आपका। इसी तरीके से इससे हम cos x/2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये डायरेक्ट कर लें आप, cos x/2 यानी कि cos स्क्वायर इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने, 1 - sin स्क्वायर, तो 1 - sin स्क्वायर पढ़ा है, तो अब इसकी वैल्यू रखें। अब इसका स्क्वायर करोगे तो 4/5 आएगा। अब इसका इसे टोटल करो, 5 एलसीएम लो तो 5 - 4 तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1/5 हो गया। अब देखिए cos स्क्वायर x/2 आपके पास क्या है, 1/5 है। तो अब इधर से आप स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग गया, स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब यहाँ हम पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि आता तो प्लस माइनस है, लो प्लस माइनस, लेकिन ये सेकंड वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो आपका cos x/2 आ जाएगा 1/√5। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा और आंसर मैच करना हो, तो √5 से यानी कि आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दें, यानी कि परिमीकरण कर लें, उसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या होगा, इस तरीके से हो जाएगा, √5 इंटू √5 5 बचेगा, और ये इस तरीके से आंसर दे देते हैं। इसको भी इस तरीके से कर सकते हैं आप भाई, √5 से ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा आपका, 2 √5 तो नीचे तो ये आपका बनेगा 5 और ऊपर बन जाएगा 2 √5, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए sin x/2 कैलकुलेट हो गया है, cos x/2, तो tan x/2 में ज़्यादा आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि sin/cos क्या होता है, tan होता है। तो इनकी वैल्यू रख देंगे सीधी, तो 2/√5 और अपॉन 1/√5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका ये 2 बच जाएगा। तो इस तरीके से tan x/2 की वैल्यू आ गई है आपके पास। इसी तरीके से आपको 9th और 10th क्वेश्चन भी इसी तरीके से होने हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, ये है मेरे पास cos x, इसमें कह रखा है कि cos x = -1/3, यहाँ पर x है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, तो तृतीय चतुर्थांश में है। तो तृतीय चतुर्थांश में जब है, देखिए यहाँ पर है। अब तीसरे चतुर्थांश में होने का मतलब है कि 180 से बड़ा एंगल है। अब 180 से बड़ा थोड़ा भी होगा, 182 भी होगा, तो इसका हाफ करोगे तो ये 91 हुआ, तो 91 कहाँ आएगा इसमें, तो यानी कि x/2 इस बार कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे x/2। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। यानी कि इस बार sin x/2 तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन cos x/2 क्या आएगा, निगेटिव आएगा। tan x/2 भी निगेटिव आएगा, क्योंकि ये दूसरे चतुर्थांश में है। अब x क्या है, थर्ड में था, तो थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर cos और sin निगेटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे sin x कैलकुलेट करना ही नहीं है, x/2 करना है। तो क्या करें, अभी हमने फॉर्मूला बताया कि cos x का फॉर्मूला आप ये लगा सकते हैं 1 - 2 sin² x/2। अब ये इस 2 sin² x/2 इस साइड लाइए, cos x को इधर ले जाइए, तो 1 - cos x। cos x की वैल्यू रखते हैं आप, -1/3 है, तो ये हो जाएगी 1 + 1/3, तो ये आपका हो गया 4/3। अब इसका ये 2 अपॉन में भी जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा sin² x/2 4/3 × 2, भाई ये 2 अपॉन में पहुंच जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/3, तो 2/3 बचेगा। अब ये बचेगा आपका sin x/2 यानी कि स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर हटा दे तो स्क्वायर रूट आएगा इधर, और ये कैसा आएगा, प्लस माइनस, लेकिन हमारा x/2 कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में,
तो सेकंड में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो मुझे ये पॉजिटिव लिखनी है। इसी तरीके से अब मैं अगर फॉर्मूला लगा दूं क्या, कॉस एक्स का ये वाला लगा दें, कौन सा वाला, 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और -1, तो -1 इधर लाइए, तो 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 ये हो जाएगा इधर 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखिए कॉस एक्स की वैल्यू रखें -1/3, इसे फिर टोटल करें, 3 एलसीएम लेंगे, 3 - 1 2 बचेगा। अब ये 2 अपॉन में जाएगा इसके, तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 बचेगा आपका, जब इसके अपॉन में चला जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/3। अब मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा, तो स्क्वायर रूट में प्लस माइनस आएगा 1/3। तो देखिए एक्स अपॉन 2 कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के अलावा सभी निगेटिव हैं, तो कॉस भी क्या होगा यहाँ पर निगेटिव, तो मैं कॉस एक्स अपॉन 2 की वैल्यू निगेटिव लूँगा, तो ये आ जाएगा 1/-1/√3। तो इस तरीके से ये आपका ये हो जाएगा। और आपको tan कैलकुलेट करने का पता है ही, कैसे लिख देंगे आप, साइन अपॉन कॉस लिख देंगे, तो इस तरीके से यहाँ पर ये डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा तो tan की वैल्यू लेकिन नेगेटिव आएगी, अपने आप ही आ जाएगी, क्योंकि साइन पॉजिटिव है और tan नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगी। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया है, ये 9th हो जाएगा। अब हम करते हैं 10th क्वेश्चन। लो आखिरी क्वेश्चन है इसका, हमने पूरे क्वेश्चन करा दिए हैं। तो 10th क्वेश्चन में आपका है साइन x = 1/4 और x है द्वितीय चतुर्थांश में, तो इस बार x कहाँ है, दूसरे में है। तो सेकंड में फिर साइन और कॉस, वो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव। जब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x/2 कहाँ जाएगा, इसमें फर्स्ट में आएगा, तो फर्स्ट में तो सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट में साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होते हैं, तो इस बार सभी वैल्यू पॉजिटिव निकलेंगी। तो चलिए साइन x तो ये गिवन है ही, तो इससे पहले मैं कॉस x कैलकुलेट कर लेता हूँ। कौन से फॉर्मूले से, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो इससे हम कॉस आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। साइन को इधर ले जाएं तो 1 माइनस, और ये 1/4 का स्क्वायर करिए तो 1/16 हो जाएगा। अब इसका 16 एलसीएम लें, तो 16 - 1 तो कितना हो जाएगा, 15/16। अब इधर से स्क्वायर हटा दें आप, तो cos x = √15/16 प्लस माइनस, लेकिन ये क्या है, x दूसरे चतुर्थांश में है, तो cos x की वैल्यू यानी कि दूसरे चतुर्थांश में नेगेटिव होती है, तो मैं यहाँ पर लूँगा cos x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो √15/4, इस तरीके से आपकी ये वैल्यू आएगी। अब मुझे कैलकुलेट करना है cos x/2, तो अभी हमने फॉर्मूला बताया कि cos x का फॉर्मूला ये होता है 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इसकी वैल्यू, अब ये 1 इधर ले जाएं आप, तो क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर x/2, ये 1 इधर जाएगा ना, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब cos x की वैल्यू रख दें, तो ये स्क्वायर रूट 15/4। अब क्या करेंगे, 4 एलसीएम ले लें आप, तो 4 माइनस स्क्वायर रूट 15, अब ये 2 अपॉन में आएगा, तो ये अब ये 2 अपॉन में आएगा, तो आपका ये 2 अपॉन में आने से क्या बनेगा, 8 बन जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो cos x/2 ये स्क्वायर रूट आएगा, हालांकि प्लस माइनस आएगा, लेकिन x/2 कहाँ है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो डायरेक्ट आप प्लस ले लें, तो 4 माइनस स्क्वायर रूट 15/8। अब चाहे तो आप ऐसे ही लिखा रहने दें, या इसको 8 को 2 स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं, मतलब आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 2, और ये आपका 4 माइनस स्क्वायर रूट 15, तो ये आपका cos x/2 आ जाएगा। अगर आप cos x का फॉर्मूला ये वाला लगा देंगे तो इसी तरीके से आपका साइन आ जाएगा। तो आपकी ये पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। आप लगातार वीडियो में बने रहें, हम अगली वीडियो में इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, तो अगला पार्ट आप देखना ना भूलें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।